एनसीबी के पिछले 1 महीने के इन्वेस्टिगेशन ने बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को खोल कर रख दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो पास्ट में ड्रग्स रिलेटेड कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं। एक्टर विजय राज को धमाल और डेली बेली जैसी मूवीज में कॉमेडी रोल्स के लिए जाना जाता है। 2005 में विजय राज को दुबई एयरपोर्ट पे 25 ग्राम्स मैरिजुआना रखने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त वो दुबई में दीवाने हुए पागल की शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद विजय राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे बैग में आया था, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। प्रतीक बब्बर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली बार उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स लिया था। पहले उन्होंने मारुआना से स्टार्ट किया, फिर हैशिश और बाद में ये कोकेन एडिक्शन में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में दुखों से बचने का ये सहारा बन चुका था। बेड से उठ पाना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मेरे हाथ में जो भी ड्रग्स आता था मैं वो ले लेता था। फरदीन खान अपने डूबते बॉलीवुड करियर की वजह से एक ड्रग एडिक्ट बन गए थे। उन्हें कोकेन एडिक्शन था। 2001 में मुंबई के जुहू में उन्हें कोकेन खरीदते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद उन्हें रिकवरी के लिए रिहैब सेंटर भेज दिया गया था। 2012 में उन्हें बेल दे दी गई थी। उन्हें लास्ट टाइम 2010 में दूल्हा मिल गया मूवी में देखा गया था। रणबीर बॉलीवुड के सबसे फेमस सेलिब्रिटीज में से एक हैं। उन्होंने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि अपने एक्टिंग स्कूल के डेज में वो वीड लेते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि रॉकस्टार मूवी में अपने रोल को परफेक्ट करने के लिए वो पॉट और वीड स्मोक करते थे। उन्होंने कहा कि रॉकस्टार के दौरान मैं उसे एज एन एक्टिंग टूल यूज करता था। शूटिंग के टाइम वहाँ कोई रियल ऑडियंस नहीं थी और 300 बोर्ड जूनियर आर्टिस्ट के सामने परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था। पॉट लेने के बाद एक्टिंग आसान हो जाती थी। उन्हें करण जौहर की ड्रग पार्टी में भी स्पॉट किया गया था। राहुल महाजन के डैड प्रमोद महाजन की डेथ के बाद राहुल महाजन ड्रग्स के कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे। राहुल महाजन और उनके डैड के सेक्रेटरी विवेक मोइत्रा सीरियस कंडीशन में पहुंच गए थे जब उन दोनों ने कोकेन और शैंपेन के एक लीथल कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लिया था। उनके सेक्रेटरी की इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। वहीं राहुल महाजन को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके ठीक हो जाने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पे चार्जेस लगाए गए थे। इसी कंट्रोवर्सी के बाद वो चर्चा में आए और राहुल का स्वयंवर नाम से एक रियलिटी शो टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। अपने डूबते करियर की वजह से आफताब शिवदसानी को ड्रग्स की लत लग गई थी। उन्हें पुणे के नाइट क्लब में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, पर उन्होंने ये आरोप मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने क्लब अथॉरिटीज को चुप रहने की धमकी भी दी थी। ऐसे र्यूमर्स थे कि हनी सिंह के करियर के डाउनफॉल की वजह ड्रग एडिक्शन बनी थी। ये भी कहा जा रहा था कि हनी सिंह को एक बार शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा था जब वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, पर इन सब र्यूमर्स से हनी सिंह ने इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 18 महीने से मैं अपनी लाइफ के डार्केस्ट फेज में था। ऐसे र्यूमर्स आ रहे थे कि मैं ड्रग ओवरडोज की वजह से रिहैब में था, पर सच्चाई में मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से लड़ रहा था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, मैंने ड्रग्स नहीं लिए, पर मुझे अल्कोहल एडिक्शन था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को बर्लिन एयरपोर्ट पे मैरिजुआना कैरी करने के लिए पकड़ा गया था। गौरी खान के एडिक्शन मोड में कुछ पिक्चर्स भी लीक हुए थे, पर गौरी खान ने कभी इन एलिगेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और इसे एक फेक न्यूज़ बताया था। बॉलीवुड के इनसाइडर्स ये बताते हैं कि सुजैन खान एक कोकेन एडिक्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुजैन के एडिक्शन और ऋतिक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही दोनों के अलग होने का कारण बने थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक से डाइवोर्स के बाद उनका एडिक्शन और भी बढ़ गया था। पूजा भट्ट ने खुद ही अपने एडिक्शन के बारे में कन्फेस किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि दिसंबर 2016 के बाद से उन्होंने ये सब छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार ड्रिंक किया था और 23 इयर्स की उम्र में ड्रग्स किया था। उन्होंने कहा कि अल्कोहल एक सोशली एक्सेप्टेड नारकोटिक है। जब आपकी मूवी हिट होती है देन यू बाथ इन शैंपेन, और जब मूवी फ्लॉप हो जाती है तो एक मॉल्ट आपका दर्द कम करती है। अर्जुन रामपाल is rumored to be involved in hard as well as getaway drugs like marijuana। ड्रग्स की वजह से ही उनकी और सुजैन खान की दोस्ती बढ़ी और इसी की वजह से ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स भी हुआ था।
सूरज पंचोली की बहन सना पंचोली को मुंबई की एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। सूरज पंचोली पे भी ड्रग एडिक्शन के इल्जाम लगते रहे। एक और सेलिब्रिटी जिन्होंने अपने करियर के पीक पर ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज में खुद को सरेंडर कर दिया था, वो थी मनीषा कोइराला। पर ओवेरियन कैंसर हो जाने के बाद आखिरकार उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया है और कई पब्लिक अपीयरेंसेस पे ड्रग यूज से होने वाले नुकसान पर बात भी कर चुकी हैं। फॉर्मर मॉडल गीतांजलि नागपाल, जिन्होंने सुष्मिता सेन के साथ रैंप वॉक किया था, वो ड्रग्स के एक्सट्रीम एडिक्शन की आदी हो चुकी थी। वो बेघर हो गई थी। उन्हें दिल्ली के सड़कों पर पार्क्स और टेम्पल में रात बिताते हुए देखा गया था। फिर टीवी रिपोर्टर्स और कैमरामैन ने उन्हें स्पॉट किया और उन्हें बचाया गया था। शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को भी 2008 में ड्रग्स रखने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। उन्हें मुंबई के एक क्लब में रेव पार्टी के दौरान अरेस्ट किया गया था। विनोद खन्ना के बेटे साक्षी खन्ना को भी मुंबई की एक रेव पार्टी में ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया था। पॉपुलर डीजे और ऋतिक रोशन के ब्रदर इन लॉ को भी दुबई में ड्रग्स पोजीशन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, पर उन्हें थोड़े वक्त बाद रिहा भी कर दिया गया था। परवीन बॉबी की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में हुई थी। उनकी डेथ उनके अपार्टमेंट में अकेले हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था और ड्रग्स भी लेती थी, पर सुशांत केस के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें भी सुशांत की तरह फंसाया गया था। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और उनके हस्बैंड विकी गोस्वामी को एक मल्टी करोड़ ड्रग रैकेट का प्राइम एक्यूज बनाया गया था। उन्हें कीनिया में पकड़ा गया था। इस ऑपरेशन को यूएसए ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और लोकल मोम्बासा पुलिस ने अंजाम दिया था। संजय दत्त के ड्रग्स एडिक्शन के बारे में सबको पता है। ड्रग्स के केस में उन्हें 5 महीने तक जेल भी भेजा गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो एक दिन हेरोइन लेकर सोए थे तो 2 दिन बाद उठे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें यूएस के रिहैब सेंटर में एडमिट किया गया था तो वहां उन्होंने कबूल किया था कि वो ऑलमोस्ट हर तरह के ड्रग्स को कंज्यूम कर चुके हैं। ये सुनकर वहां के डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। मकड़ी मूवी की एक्ट्रेस हैड एन अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स। यह एडिक्शन चालू हुआ जब उनका एक्टिंग करियर डाउनहिल चला गया और उन्हें पैसों की कमी हो गई थी। उन्हें हैदराबाद में एक रैकेट का हिस्सा होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें ड्रग अब्यूज और डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए जबरदस्ती रिहैब सेंटर भी भेजा गया था। इन सब के अलावा 2019 में करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, रणबीर कपूर, विकी कौशल, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को भी स्पॉट किया गया था। इस पार्टी में सब नशे की हालत में दिख रहे थे। इस पार्टी को एक ड्रग पार्टी बताया गया था, पर करण जौहर ने इन सब से इनकार कर दिया था। सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम भी ड्रग से जोड़ा जा रहा है।